बड़े एफ्लुएंट पर्सन का एक बेटा था। ओके। तो वो जो एफ्लुएंट पर्सन थे उनका बेटा रेल की पटरी पे कट के मर गया था। ओके। ठीक है, तो पुलिस ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जो सुसाइड है। और जब उन्हें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो ये पता लगा कि जब वो उसने सुसाइड किया था वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। ठीक है, तो और कोई ना कोई झगड़ा हुआ होगा इनमें, तभी इसने सुसाइड कर लिया। अब उन्होंने गर्लफ्रेंड से पूछा पुलिस ने, तो गर्लफ्रेंड ने बोला जी मेरे को तो क्या, मेरे को उसने कॉल किया था, आप देख लो 1 मिनट की बात हुई है मुश्किल से। ठीक है, और उसमें उधर से वो कुछ बोला ही नहीं। ओके। ठीक है, तो कोई रीज़न नहीं था उसके ऊपर डाउट करने का, पुलिस ने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो लेकिन चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई थी इस केस में। ओके। ठीक है, तो बेसिकली देन उसकी फैमिली, जो उसके फादर हमारे पास आए, बड़े एफ्लुएंट पर्सन थे। तो उन्होंने जो है बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो नमन जी, मेरा बेटा ना बड़ा स्ट्रांग था, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता, मैं कहीं मान नहीं सकता। ठीक है, उसका अगर मैं कहता हूँ कि चलो पुलिस कहती है उसका गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, वो तब भी सुसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ना, और अगर सुसाइड किया ही है तो भाई हम इसको अपनी किस्मत मान लेंगे। ठीक है, और अगर सुसाइड नहीं किया है तो मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहता जिसने मर्डर किया मेरे बेटे का। ओके। ठीक है, तो फिर जो है वो कहता है कि आप इस केस को प्लीज़ इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करो। ओके। अब हमारी टीम क्या होता है कि पुलिस बॉडी ले जा चुकी थी, उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन फोटोग्राफ खींचे हुए थे पुलिस ने उस बॉडी के। तो जब हमारे क्या होता है कि हमारे यहाँ भी, मैंने जब बताया कि पुलिस ऑफिसर आईबी ऑफिसर्स काम करते हैं, तो एक आईबी ऑफिसर ही इस केस को हैंडल कर रहे थे। पूरा केस के सुपरवाइजर वही थे। उन्होंने देखा कि फोटोग्राफ्स में देखा कि जब वो आदमी कट के मरा था और जो उसकी फोटोग्राफ आई हुई है, ऑटोप्सी में ना एक उसके उनको फोटोग्राफ में हेड इंजरी नजर आई जिसका ऑटोप्सी में जिक्र नहीं था। ओके। ठीक है, तो उनको लगा कि हेड में इंजरी कैसे हो सकती है। ठीक है, अगर कट के ही मरा है तो बीच में से कटा है, हेड तो बाहर था उसका, हेड में इंजरी कैसे आ गई, इसका ऑटोप्सी में इसका जिक्र भी नहीं है। ओके। ठीक है, तो उनको शक हुआ वहाँ पे। तो हमारी टीम ने मौके पे जाके चेक किया। जब मौके पे गए, वो रेलवे ट्रैक पे गए, तो वहाँ पे देखा कि एक स्कूटी थी, उसके स्कूटी के टायर के निशान मिले, खेतों के अंदर का एरिया था। बेसिकली जो रेलवे लाइन थी ना, वो खेतों के बीच में से जा रही थी। ओके। ठीक है, जो खेतों के बीच में से जहाँ पे वो कट के मरा था, तो पहले तो यही सस्पिशियस था कि वहाँ पे गया क्यों, और किसी को मरना होगा तो खेतों के बीच में जाके क्यों जाएगा। रेलवे लाइन तो हर जगह अवेलेबल है, ट्रेन के आगे तो स्टेशन पे भी जाके कूद सकता है, खेतों में जाके क्यों कूदेगा। ठीक है, तो पहली बात तो यही सस्पिशियस थी। दूसरी बात, उसके मार्क मिला वहाँ पे फॉरहेड पे। ठीक है, वो सस्पिशियस हो गया हमारे लिए। फिर तीसरी चीज़ कि खेतों के अंदर स्कूटी क्यों जाएगी वहाँ तक, वो भी रेलवे ट्रैक तक। तो अच्छा, पुराना केस है, और खेतों में रिमोट जगहों पे कैमरास कहाँ लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरास होते नहीं है, तो हमने सारे में देखा कोई सीसीटीवी कैमरा मिला नहीं हमें। लेकिन जो स्कूटी जो है ना बाहर की तरफ जो आई थी, तो रोड पे ना एक तरफ जाने के निशान थे, आगे जाके तो गायब हो गए थे, लेकिन एक तरफ, मतलब हमें पता था कि बाहर आके लेफ्ट की तरफ मुड़ी है, राइट नहीं गई वो स्कूटी। ओके। हमें लेफ्ट की तरफ के आगे तक जाके जो है ना, बहुत आगे तक जाके जो भी सीसीटीवी कैमरा हमें मिला, हमने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए, पूरा हाईवे था वो। तो आसपास कुछ था नहीं वहाँ पे। तो हमने आगे तक के सीसीटीवी कैमरा चेक किए, तो हमें एक सीसीटीवी कैमरा में एक स्कूटी के ऊपर 2 लोग दिखाई दिए जाते हुए, हेलमेट पहने हुए थे दोनों ने। ओके। और उसमें जो है स्कूटी का नंबर विजिबल नहीं था। ओके। ठीक है, तो वो जो ना वहीं पर ब्लाइंड हो गया केस। ठीक है, अब हमने दूसरी साइड से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। हमने जब दूसरी साइड से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो हमने देखा कि जब वो अपने वहाँ पे जहाँ पे वो पढ़ता था, जब वो वहाँ से निकला, ठीक है, तो हमने देखा कि उसकी मोबाइल की लोकेशन से चेक किया। जब हमने पुलिस हमारे साथ काम करती है, तो हमने पुलिस से भी बोला, जो आईओ था, हमने उसको अपने उसमें ले लिया था। ठीक है, तो उसने हमारे को मोबाइल की लोकेशन निकाली, उसकी मोबाइल की उसने सीडीआर दे दी, उसने मोबाइल की लोकेशन दी सारी। हमने सीडीआर से उसको फॉलो करते करते हमने देखा कि भाई किस तरीके से उसकी मूवमेंट हुई, किस किस टावर में वो गया। तो एक जगह पे देखा, एक टावर में वो उसकी लोकेशन जो थी उस दिन की 1 घंटे तक की दिखा रही थी कि 1 घंटे वहीं पर ही था। ओके। जब हम उस एरिया में उस टावर की लोकेशन में गए, तो वहाँ पे एक ही दुकान थी। ठीक है, हमने उस दुकान वाले चाय वाय की दुकान थी वो। ठीक है, और वहाँ पे जो है ना, वो जो ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हुआ करते, कॉलेज के बच्चे होते थे, वो कभी मस्ती करने के लिए चाय वाय पीने वहाँ पे आया करते थे। तो वहाँ पे गया था। अच्छा, लकीली वहाँ पे हमें कैमरा मिल गया, उसने चाय वाले ने लगा रखा था कैमरा। मतलब चाय की एक्चुअली दुकान नहीं थी, छोटी सी दुकान नहीं थी, स्नैक्स वगैरह सब बेचता था वहाँ पे, बड़ी दुकान थी। तो
उसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। हमने उसमें उस दिन की रिकॉर्डिंग देखी तो देखा कि वो आराम से वो बच्चा वो जो है खाना वाना खा रहा है, समोसे खा रहा है, चाय पी रहा है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से 2 लड़के स्कूटी पे आते हैं। ओके। हाँ, फ्रेंडली वे में उससे बात करते हैं, फ्रेंडली वे में बात करके तीनों उसको बीच में बैठाते हैं, ठीक है, और तीनों चले जाते हैं वहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमें स्कूटी का नंबर मिल गया, ठीक है। तो फिर जब स्कूटी का नंबर मिल गया तो हमने जो है उन लड़कों की इन्वेस्टिगेशन करी। तो हमारे को जब हमने उन लड़कों के नाम, एड्रेसेस वगैरह सब मिल गए, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन करी उन लड़कों की, तो हमें पता चला कि वो उसमें से एक लड़का जो था, जो स्कूटी ड्राइव कर रहा था, वो इसकी गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड था। ओके। राइट। सो जो हमने उसकी एक्स बॉयफ्रेंड की जाके जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, उसके बारे में सब कुछ पता किया, ठीक है, तो हमें पता लगा कि ये बड़ा रॉग है, ये हर किसी से फाइट करता रहता है। और ये जो इसका एक्स बॉयफ्रेंड था, ये जो था जो हमारे क्लाइंट का बेटा था, उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। बाप रे। ठीक है। तो उसको जो है ना, उसको ये अच्छा, अब हमने जब है, हमें शक तो अब उसके ऊपर पूरा हो गया, ठीक है। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को हमने साथ लेके गए, उसको वहाँ से उठवा लिया। चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई थी, केस ओपन था अभी तक, ठीक है। तो हम उसको उठा के थाने में ले आए। जब थाने में उसको अपनी तरह से पुलिस ने क्वेश्चनिंग करी, तो उसने एडमिट कर लिया अपना क्राइम। कहता है कि हाँ, ये जो है इसका हमने ही मारा था इसको, पहले सरिये से मारा था और फिर जो है सर पे, और फिर हमने इसको ट्रैक पे लिटा दिया था। तब तक जिंदा था, बेहोश था, मरा नहीं था, ठीक है। और ट्रेन के नीचे कट के ही ये मरा है, ठीक है। और जब हमने उससे इन्वेस्टिगेशन करा क्यों, कहता है मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, और बेस्ट फ्रेंड होते हुए इसने मुझे चीट किया, मेरे पीठ में छुरा घोंपा और मेरी गर्लफ्रेंड को अपने साथ कर लिया।